स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या नया लेके आए, गैस करो। तो आज के इस वीडियो में जैसे ही आपने पहले ही मेरे थंबनेल पे देख लिया है, वो है फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो है अबाउट फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल। एंड अभी एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे मैं दूर करने वाली हूँ, जो कि है फॉलिंग वर्ड को लेके। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री फॉल। तो आप मुझे अभी बोलोगे कि फ्री फॉल और थ्रो करना और फ्री फॉल करना क्या सेम होता है। मैंने यहाँ पे 3 पेन ले लिया। ओके, तो एक पेन को मैं फोर्स लगा के यहाँ पे थ्रो कर रही हूँ। एक पेन को मैंने फोर्स लगा के यहाँ पे थ्रो किया, दूसरे पेन को मैंने और भी फोर्स लगा के यहाँ पे थ्रो कर दिया, और तीसरे इस पेन को मैंने क्या किया, यहाँ पे है, मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, ये धीरे धीरे रोल होते होते मेरे हाथ से गिर गया। थर्ड वाले पेन में मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया था। फर्स्ट पेन को मैंने धीरे से थ्रो किया, सेकंड पेन को मैंने जोर से थ्रो किया। तो थ्रोइंग और फ्री फॉल, इज इट इक्वल? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्री फॉल इज इक्वल्स टू थ्रोइंग। फ्री फॉल और थ्रो क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्री फॉल यहाँ पे सिमिलरिटी किस चीज का है कि ये दोनों ही जगह पे कोई एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, लेकिन फ्री फॉल में नाम में ही बोल रहे हैं फ्री, मतलब इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस। इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द फोर्सेस। कोई भी फोर्स इस फ्री फॉल वाले एक्शन में नहीं लगेगा। जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने आप ये ड्रॉप हो जाता है, अपने आप गिर जाता है विदाउट एनी फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हो गया है हमारा फ्री फॉल। लेकिन जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए या फिर कोई भी इंसान को धक्का देने के लिए हमें फोर्स देने की जरूरत पड़ती है, तब हम इसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, थ्रोइंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब कुछ हो सकता है, ड्रॉपिंग डाउन, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन फ्री फॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। Free fall, the word free fall is free from force। मतलब फोर्स के बिना जो चीज नीचे गिर जाता है, मतलब अर्थ के टूवर्ड्स अर्थ जो चीज आता है बाय फॉलिंग बट विदाउट एनी फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो मैंने ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर दिया है, अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगी। ठीक है, when an object falls freely towards the earth with an acceleration, it is फ्री फॉल। तो मैंने अभी जो बात बोला है उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ मतलब अर्थ के ऊपर नहीं जा रहा। अर्थ के ऊपर तब भी कुछ चीज जाता है जब हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं, बाकी कोई भी चीज विदाउट एनी फोर्स वो ऊपर नहीं जाएगा, हर चीज नीचे ही आता है, क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे ही खींच के रखता है। ठीक है, तो टुवर्ड्स द अर्थ मतलब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम क्या गैलेक्सी में जा रहे हैं। टुवर्ड्स द अर्थ मतलब गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे, अर्थ मतलब ग्राउंड, मतलब टुवर्ड्स द ग्राउंड जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट फॉल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखा है, इस वर्ड के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बोला है, दैट इज एक्सेलरेशन। विद एन एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारा नीचे गिर रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा या कहीं पे भी मूव कर रहा है, वो एक एक्सेलरेशन से ही मूव होता है। अभी इस एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं अभी ये वाला पार्ट रब करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट मी रब दिस पार्ट। Just wait a minute. Okay.
तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ लिया है कि एक्सीलरेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है। व्हाट इज ग्रेविटी, ये वाला तो मेरे इसी चैप्टर के लास्ट वीडियो में, लास्ट मतलब मैंने जो वीडियो लास्ट में अपलोड किया था, या फिर बोल सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के सबसे टॉप वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है अबाउट ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में डिफरेंस भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो ग्रेविटी क्या होता है, जब अर्थ किसी एक चीज को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है हमारा ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी जैसे ये फ्री फॉल वाले केस में जब मेरा ये पेन अपने आप नीचे जा रहा था, तब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा फ्री फॉल हो रहा था। लेकिन उस फ्री फॉल में हमने एक टर्म पढ़ा था एक्सीलरेशन, और वो नीचे अर्थ खींच रहा था, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से जो हमारा एक्सीलरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ लिया है। मैं यहाँ पे बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब कितने स्पीड से जा रहा है और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इसी वेलोसिटी के चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। वही वेलोसिटी कितने टाइम में कितना चेंज हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो आप लोगों को पता है व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जब हमने पढ़ा था तब हमने फोर्स का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये वाला पार्ट आप अभी के लिए याद रखना। ठीक है, अगर आपको अच्छे से जाना है तो मेरे एक्सीलरेशन वाले वीडियोस को जाके अच्छे से देख सकते हो। मैंने इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में। ओके, तो अभी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द ग्रेविटी, या फिर बोल सकते हो। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है कि whenever an object, अच्छा मैं पहले लिख देती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। whenever an object, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट falls towards the earth, जिसको हम फ्री फॉल बोल रहे थे। whenever an object falls towards the earth, there is an acceleration. This acceleration is called acceleration due to gravity. अच्छा मैं पूरा ही लिख देती हूँ। ओके, मैं पूरा लिख देती हूँ, सॉरी। It's called acceleration due to gravity. ओके, तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये क्या बोल रहे हैं, whenever an object falls towards the earth, मतलब जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो जब फ्री फॉल कर रहा है तब एक उसके पास एक एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है वो उसके एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे होता ही है जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है। हो सकता है पहले जब एक बॉडी, समझ लो कि किसी ने सुसाइड कर लिया, तब क्या होता है, वो जब ऊपर से डायरेक्टली नीचे जाता है, तो जब ऊपर से पूरा नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, पहले उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे वो अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग से उसने जंप किया है तो धीरे धीरे जब तक वो नीचे आएगा उसका फोर्स थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो इसी टाइप में जब पहले वेलोसिटी हमारा बहुत ज़्यादा हाई था, उसके बाद धीरे धीरे हमारा वेलोसिटी कम हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो गया, दैट मीन्स देयर इज एन एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हर एक ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, मतलब ग्रेविटी उसको जब खींचता है, तो उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। जो भी एक एक्सीलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity. Okay, so whenever an object falls towards the earth, there is an acceleration, and this acceleration which is associated with the gravity is called as acceleration due to gravity. मतलब वो acceleration जो gravity के अंदर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? acceleration due to gravity. Okay, अभी हमने यहाँ पे लिखा था force equals to mass into acceleration. मैंने यहाँ पे बोला acceleration जो होता है वो ग्रेविटी के अंदर होता है, तो इसको हम क्या बोलते थे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पे? जी। एक्सीलरेशन यहाँ पे हमारा क्या हो गया? जी। तो अगर एक्सीलरेशन जी है तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये भी एक्सीलरेशन ही है, लेकिन क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। क्यों मैंने इसको नंबरिंग किया ये हम जानेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोस में, अच्छा चलो नेक्स्ट वीडियोस में नहीं, मैं इसी वीडियोस में आपको इसका डेरिवेशन भी बोल देती हूँ कि जी क्या होता है, व्हाट इज जी। ओके, तो ये क्या हो गया था हमारा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब mg। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, फोर्स इक्वल्स टू mg, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। उसके बाद इसको मैंने क्यों लिखा है ऐसा? बिकॉज सिंस एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g। ओके, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू g था, इसलिए हमने फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिख दिया। अभी हमने लास्ट वीडियो में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड था। क्या आप लोगों को याद है? आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे? नहीं देखे तो देख लेना। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इक्वल्स टू जी और मास m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कैसे आया था? याद है कि दो बॉडी था जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था d का। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d और d के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने अच्छे से बोला है मेरे लास्ट वीडियोस में। ओके, तो फोर्स इक्वल्स टू, मैं इसको दे रही हूँ इक्वेशन 1, इसको दे रही हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम इस g को निकाल सकते हैं। इस g को कैसे निकाल सकते हैं? F इक्वल्स टू mg और यहाँ पे g m बाई d स्क्वायर। ओके, तो इस m से इस m को काट सकते हैं क्योंकि सेम है। तो g बराबर क्या निकल गया? g m बाई d स्क्वायर। यहाँ पे जो d है वो d क्या होता है? क्या वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होता है? हाँ होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किन दोनों के बीच में होता है? अबाउट आवर अर्थ जो इतना बड़ा है, और ऊपर हमारा एक बॉडी जो कि इतना छोटा मोटा है। अर्थ के सेंटर से ये बॉडी, कोई भी हम बॉडी ऊपर तो झूम रहे नहीं होते, इधर ही होते हैं, अर्थ के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये जो होता है अर्थ के सेंटर से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये हमारा अर्थ का रेडियस हो गया। तो इस d को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? रेडियस। ओके, तो यहाँ से हमारा g का फॉर्मूला भी आ गया, g इज इक्वल्स टू g m r स्क्वायर। हियर क्या मैं इसको अडॉप्ट कर सकती हूँ? Here m stand for mass of earth, r stands for radius, of earth, and g is our gravitational constant. Okay, g is our constant, and this g is
acceleration. This g is acceleration. तो यहाँ पे clear है what is acceleration due to gravity? Whenever an object falls towards the earth, there is a acceleration, and this acceleration which is associated with the gravity is called as acceleration due to gravity. वहाँ से हमने फोर्स का हमारे पास दो फॉर्मूला था, एक था mg और एक था g, m1 m2 by d स्क्वायर. उसी दोनों को हमने कोलैप्स कर दिया. कोलैप्स करके हमने हमारा नया फॉर्मूला जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g m by r स्क्वायर, ये हमारा डिराइव भी हो गया. ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में लेना था, लेकिन फ्लो में हो जा रहा है तो हम लोग एक साथ ही पढ़ लेते, डिले क्यों करना है. ओके, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम और एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, जो कि मैं हर फॉर्मूला लिखने के टाइम ही मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ऐसा यूनिट जो है वो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप जब फ्यूचर क्लासेस में आप जब भी साइंस के कुछ भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इसका ऐसा यूनिट कैसे होता है. तो जी के लिए भी हमारा जी क्या था? हमारा एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमारा क्या था? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो मास के लिए मीटर, मास मीटर, मास पर सेकेंड स्क्वायर. आर क्या हो जाता है? आर स्क्वायर. तो क्या यहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं? क्या यहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. मैंने बोला मीटर और मास, मीटर और मास सेम होता है? मीटर और मास कभी भी सेम नहीं होता. मीटर होता है लेंथ एंड मास इज कितना भारी है, और मास कभी भी सेम नहीं होता है. तो ये यहाँ से इस फॉर्मूला से नहीं आएगा, ये इस फॉर्मूला से नहीं आएगा. ये क्या है? जी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया अबाउट फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो टॉपिक. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो सब भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों को भी मेरे वीडियोस मिलते रहें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.